हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफ़र आया है HSBC का। NFO का नाम है HSBC कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। ये जो फंड है इसका NFO पीरियड रहेगा 14th टू 28th ऑफ सितंबर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसका 5,000 रुपया है। और इसको मीटर की यदि बात करें तो ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आता है और इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी कॉरपोरेट बॉन्ड टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर रितेश जैन, जो PGDB है KG सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च से। आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने प्रामेरिका, मॉर्गन स्टैनली और प्रिंसिपल PNB में फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो हैंडल किए हुए। दोस्तों चलते हैं, अभी सबसे पहले समझते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स क्या रहते हैं। दोस्तों, यदि आप सिक्योर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और यदि आपको हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको डेट स्पेस में कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। सेबी की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स वो रहते हैं जो कम से कम 80% से ज़्यादा उनके जो पेपर्स है वो पेपर्स हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स या हाई क्वालिटी कंपनीज़ जो रेटिंग एजेंसीज करती है, जैसे क्रिसिल करता है, इकरा करता है, तो हाई क्वालिटी पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं ये AA+, AAA रेटेड इस टाइप के पेपर्स रहते हैं। तो इसमें एक्चुअली डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत कम है। कोरोना समय में तो ये फंड्स बहुत रेलेवेंट है और ये जो फंड्स है ये आपको, क्योंकि ये कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में डाल रहे हैं, तो आपको यू कैन एक्सपेक्ट मोर रिटर्न देन द बैंकिंग फंड्स, बेसिकली बैंक डिपॉजिट्स। दोस्तों, अभी चलते हैं, समझते हैं कि ये फंड का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। तो इसका स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि फोकस ऑन शॉर्ट टू मीडियम टर्म यील्ड कर्व। दोस्तों, अभी कैसा है कि शॉर्ट टर्म में अभी ये जब आपने कॉरपोरेट बॉन्ड फंड बोल दिया तो उसके बाद में डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो पोर्टफोलियो का क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है ये गुड क्वालिटी पेपर्स ही रहेंगे इसमें। तो फिर रिटर्न्स लाने के लिए दो जरिए बचते हैं। एक तो है ड्यूरेशन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो है ये फोकस ऑन शॉर्ट टू मीडियम टर्म यील्ड कर्व पे अभी फोकस करेगा। शॉर्ट टर्म पे यदि फोकस करता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है, इंटरेस्ट रेट का जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाता है। तो ये जो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ये जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो राइजिंग ट्रेंड में या फ्लैट ट्रेंड रहता है तो उस टाइम पे ये काम में आता है। जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो फॉलिंग ट्रेंड में रहता है उस टाइम पे मीडियम टर्म का एक्सपोजर ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो यील्ड्स या फंड के जो रिटर्न्स है वो बढ़ते हैं, NAVs बढ़ती है। अभी इसका जो फोकस रहेगा वो अक्रूअल पे रहेगा वाया सिलेक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपोजर। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा कि जहाँ पे ये पैसा अक्रूअल करते जाएगा, न कि बहुत ज़्यादा बेट करेगा ये ड्यूरेशन ऑप्टिमाइजेशन पे या ड्यूरेशन से कैच करने के लिए, बट रादर ये अक्रूअल करते जाएगा। तो आप इस फंड में एक स्टेडी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्योंकि क्रेडिट क्वालिटी अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसके जो चेक्स रहेंगे वो चेक्स रहेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इश्यूअर, फिर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स का क्या ओपिनियन है वो पर्टिकुलर पेपर्स के बारे में। तो इसके क्रेडिट रेटिंग तो देखे ही जाते हैं, फिर उसका ऑपरेशनल मैट्रिक्स और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, इस बेसिस पे कंपनी डिसाइड करेगा कि वेदर इट वांट टू टेक एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर पेपर। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें आप एक्सपोजर ज़्यादा चिंता किए बगैर ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट की चांसेस इसमें बहुत कम हो जाते हैं। इनफैक्ट आपका अगर अभी भी कोई पैसा क्रेडिट रिस्क फंड में पड़ा हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस फंड में या और किसी कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में आप उस पैसे को निवेश करिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का इस फंड का रिव्यू। यदि मैंने बोल दिया है फंड अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं आप सीधा जाके बाय कर लेंगे। ये जो है ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। मैंने सिर्फ ये फ़ंड के बारे में स्टैंड अलोन मेरा ओपिनियन दिया है। आपका जो डिसीजन है वो मेरे ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका डिसीजन आपके पोर्टफोलियो पोजीशनिंग पे डिपेंड करना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके लीजिए, न कि मेरा वीडियो देख के। थैंक यू फ्रेंड्स।